हाँ भाई देखो, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि कल के दिन इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का शानदार आगाज किया। आयरलैंड को बहुत ही बुरे तरीके से हराया, पॉइंट्स टेबल में खुद को टॉप पोजीशन पे बना लिया और इतने बेहतरीन तरीके से टॉप पोजीशन पे बनाया कि रन रेट भी भाई इतना शानदार लिया। अब लग रहा है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान को हराएगी ये फिक्स हो जाएगा कि इंडिया पॉइंट्स टेबल में टॉप पे ही रहेगी। हालांकि इस चीज से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप टॉप 2 में कौन सी पोजीशन पे हो, बस टॉप 2 में रहना है। अगर आप टॉप 2 में हैं तो सुपर 8 में जो आपके ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। ये बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ ये सोच के खुश हो रहे हैं कि कल के दिन इंडिया ने क्या शानदार बैटिंग करी, किस तरीके से रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक मारा, किस तरीके से ऋषभ पंत ने एकदम स्टाइल में फिनिश करा, किस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग कराई, चाहे हार्दिक पांड्या हो गए चाहे अर्शदीप हो गए। वो अलग बात है कि अर्शदीप डेथ ओवर में थोड़े से महंगे साबित हो गए, जो कि उनकी पुरानी आदत है, शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन जिसके लिए उनको जाना जाता है कि डेथ में आके मस्त यॉर्कर मारेंगे, वहां पे आके बुरे तरीके से हकते हैं, तो वो तो चलो बात किनारे रह गई। लेकिन उसके अलावा भी बुमराह ने शानदार बॉलिंग कराई, सिराज ने शानदार बॉलिंग कराई, अक्षर पटेल ने भी आके विकेट लिया। तो भाई ये सोच के अगर तुम खुश हो रहे हो ना कि इतना कुछ शानदार हुआ है, तो भाई थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, क्योंकि अगला मैच जो इंडिया का पाकिस्तान से होना है, जितना आसान हमें ये मैच लग रहा था, ये मैच आसान उतना होने नहीं वाला है। मुझे नहीं पता कि भाई कल के दिन तुम में से कितने लोगों ने इंडिया वर्सेस आयरलैंड का ये मैच पूरा लाइव देखा, लेकिन अगर तुमने कल का ये मैच पूरा लाइव देखा था, अगर तुमने कल के मैच में आयरलैंड की बैटिंग के दौरान और इंडिया की बैटिंग के दौरान विपक्षी टीम की बॉलिंग देखी थी, तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो पिच है कुछ ज्यादा ही खराब है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। क्योंकि भाई कल के दिन जिस तरीके से इस पिच पे पेसर स्विंग करा रहे थे, चाहे अर्शदीप हो गए, चाहे हार्दिक पांड्या हो गए, चाहे बुमराह हो गए, चाहे सिराज हो गए, भाई जितनी खतरनाक इनकी बॉल स्विंग खा रही थी, इतनी स्विंग इन्होंने पिछले 5-6 साल में नहीं कराई है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि भाई इस पिच पे बॉल तो भाई गजब की जाएगी, चाहे बॉलर कोई भी हो। और बात यहां पे सबसे बड़ी ये है कि सिक्का जो यहां पे बोलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेसर्स का बोलेगा। यही रीजन है कि कल के दिन रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को भी नहीं खिलाया, चाहल को भी नहीं खिलाया। चलो चाहल को तो पता था कि नहीं खिलाएंगे, लेकिन हर कोई ये मान के बैठा था कि भाई मेन स्पिनर तो यहां पे जो खेलेगा वो कुलदीप यादव होगा। पर रोहित भाई पहले से ही समझ गए थे कि इस पिच पे स्पिनर्स का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उन्होंने जडेजा और अक्षर पटेल को खिलाया कि थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ आ जाए। बाकी उनको भी पता था काम तो असल पेसर्स को ही करना है। अगर तुम भाई अभी तक मेरे द्वारा कही गई बात को अच्छे समझ गए हो, तो अब जो मैं कहने वाला हूं वो सुन के तुमको सच में डर लगने लगेगा। पर इससे पहले कि भाई तुम्हें किसी बात से डर लगे, कल के दिन तो असल में तुमको झटके लग रहे होंगे खुशी के मारे, जब तुम देख रहे होगे कि भाई जो भी प्रेडिक्शन तुमको आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल पे मिल रही थी, सब की सब एक्यूरेट जा रही थी। भाई अगर तुमने मेरे कहने पे कल के मैच से पहले ही ज्वाइन कर लिया था आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अगर ज्वाइन कर लिया था तो जाहिर सी बात है भाई तुमने वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके मस्त फैंटेसी टीम बनाई होगी, कहीं पे भी जाके उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके अपनी प्रेडिक्शंस करी होंगी, तो भाई मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा बना होगा बाबू भैया। क्योंकि दोनों ही टीमों के बैट्समैन और बॉलर्स को लेके जितनी प्रेडिक्शंस यहां पे करी गई थी भाई सारी की सारी एकदम एक्यूरेट रही। मतलब बहुत ही आराम से आपने अगर फैंटेसी टीम बनाई होगी तो आप टॉप 10% लोगों में तो रहे होंगे, और बहुत हद तक चांसेस है कि आप टॉप 3% में रहे होंगे। मतलब आसान भाषा में आराम से 10-12 गुना पैसा रिटर्न में तो मिल ही गया होगा। इसीलिए कहता हूं भाई हर दिन 3-3-4 मैच हो रहे हैं, आज के दिन भी बहुत मैचेस खेले जाने हैं, तो भाई इन मैचेस को सिर्फ देखने का इरादा है या फिर देखते देखते पैसे कमाने का इरादा है। मैं तो देखो भाई पहले से ही जानता हूं कि तुम बहुत से मैचेस तो देखते ही नहीं होगे, इंडिया के मैचेस मेनली फॉलो करते होगे। भाई बाकी मैचेस नहीं भी देख रहे हो तो भाई टीम तो उन मैचेस में बना ही सकते हो, प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हो। प्रेडिक्शन सारी तुमको मिलेंगी कहां से? आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल से। वहां से उठाओ, मस्त फैंटेसी टीम बनाओ या फिर कहीं पे जाकर प्रेडिक्शन करो, मस्त भाई पैसा कमाओ, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ। हाँ तो भाई मैंने तुमको ये तो समझा दिया था कि ये जो इंडिया और आयरलैंड का पहला मैच हुआ है, इसको भले इंडिया ने बहुत ही आराम से जीता है, लेकिन भाई इस मैच ने एक सीख तो दे दी है कि भाई ये जो पिच है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और इस पिच में अगर आपकी टीम के पास अच्छे पेसर्स हैं तो आपकी टीम बवाल मचा देगी। और भाई यहां पे दुखी करने वाली बात यह है कि इंडिया का जो अगला मैच होना है पाकिस्तान से, वो भी इसी सेम स्टेडियम में खेला जाना है जिस स्टेडियम में कल का मैच खेला गया था। अब यहां पे देखो भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ठीक है हम पाकिस्तान को बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो कि उड़ाना चाहिए क्योंकि वो लोग डिजर्व करते हैं। खासकर जिस तरीके से पाकिस्तान के पिछले कुछ मैचेस बीते हैं, जिस तरीके से हर टीम से वो हार के आ रहे हैं, उस बेसिस पे तो उनका मजाक उड़ना ही उड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम सीरियस क्रिकेट की यहां पे बात करें, सीरियसली क्रिकेट के बारे में सोचें, तो भाई ये कहने
के लिए कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास अच्छे पेसर्स तो हैं। चाहे शाहीन अफरीदी की बात कर लें, चाहे नसीम शाह की बात कर लें, चाहे हारिस रऊफ की बात कर लें। हारिस रऊफ का हाँ जो लेवल है फिर भी बहुत हद तक गिर गया है, लेकिन इस बार भाई मोहम्मद आमिर को भी टीम में शामिल कर लिया है। वो भी पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन भाई जिस तरीके की ये पिच है ना, जिस तरीके से कल के मैच में हार्दिक पांड्या इतनी शानदार स्विंग करा रहे थे, उसे देख के डरना जरूरी है। क्योंकि इस पिच पे जब शाहीन अफरीदी बॉलिंग कराएंगे, इस पिच पे जब नसीम शाह 150 की स्पीड के साथ स्विंग कराएंगे, और इसी पिच पे जब हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर भी बॉल डालेंगे, तो खेलना आसान नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, हमारे पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, पर भाई रोहित शर्मा तो देखो हमेशा पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप में तो करते ही करते हैं, और खासकर शाहीन अफरीदी के सामने तो उनके पैर तक नहीं हिलते हैं, जबकि तब पिचेस नॉर्मल होती हैं। यहां पे तो भाई जिस तरीके की पिच है ना, हर बॉलर को खेलना मुश्किल है। अभी आयरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने रन मार दिए, ये सोच के हम खुश हो सकते हैं, पर पाकिस्तान के बॉलरों को फेस करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। भाई कल के दिन भी जब इंडिया आयरलैंड का मैच चल रहा था, तो कमेंट्री में रवि शास्त्री बैठे थे, नवजोत सिंह सिद्धू बैठे थे, वो बस एक ही बात कह रहे थे कि 9 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा, उस मैच में इंडिया को कुछ भी करके दूसरे नंबर पे बैटिंग करनी होगी, यानी इंडिया को चेस ही करना होगा। क्योंकि भाई इस पिच पे जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसकी फटेगी, तो क्योंकि उस टीम को पहले तो यह समझ में नहीं आएगा कि इस पिच पे सही स्कोर क्या होगा, और बड़े स्कोर को मानने के चक्कर में ऐसा डाउनफॉल हो सकता है कि एक एक करके आप जल्दी से सारे विकेट निपटा दें। और भाई देखो, अगर इंडिया के शुरुआती विकेट गिर गए ना, अगर शुरुआत में ही सूर्या चले गए, कोहली चले गए, रोहित चले गए, पंत चले गए, तो भाई दुबे, पांड्या, जडेजा वगैरह इस तरीके से पारी को नहीं संभाल पाएंगे कि उस मैच में हम कमबैक करने की स्थिति में आ पाएं। अगर तुम भाई यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस के इतिहास में जाओगे, तो तुम्हें एक बात नोटिस करने को मिलेगी कि जब भी इंडिया ने पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट में हराया है, तो वहां पे देखो दोनों ही टीम के जो पेसर्स होते थे ना, वो करीबन इक्वल लेवल पे आ जाते थे। हाँ, 2 पल के लिए ओवरऑल पाकिस्तान की पेस बॉलिंग इंडिया की पेस बॉलिंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर जरूर होती थी, लेकिन इतनी खराब पिचेस ना आज तक किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिली है। ठीक है, शुरुआती ओवर में पाकिस्तान के बॉलर्स हमारे कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट कर जाते होंगे, क्योंकि उनके पास पेस हमसे ज्यादा होती थी, स्विंग थोड़ी सी हमसे बेहतर होती थी, लेकिन जैसे ही कुछ ओवर्स बीतते थे तो इंडिया की पेस बॉलिंग और पाकिस्तान की पेस बॉलिंग सेम लेवल पे आ जाती थी। तो इसीलिए हम पाकिस्तान की बॉलिंग को जिस मामले में पीछे छोड़ते थे, वो होती थी हमारी स्पिन बॉलिंग, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग रही है वो पिछले काफी साल से पूरे तरीके से खत्म रही है, लेकिन हम स्पिन के मामले में हमेशा डोमिनेट करते हैं। चाहे कुलदीप चाहल को खिलाएं, चाहे जडेजा को खिलाएं, चाहे एक वक्त पे हम भज्जी को खिलाते थे, अश्विन को खिलाते थे, तो हमारी पेस बॉलिंग इतनी शानदार रहती थी कि हम बहुत ही आसानी से उन पे डोमिनेट कर जाते थे। पर इस पिच पे सबसे बड़ा मसला ही यही है कि यहाँ पे स्पिन का कुछ खेल नहीं होने वाला है। यहाँ पे कंपटीशन दोनों ही टीमों की बॉलिंग के बीच होने वाला है, बॉलिंग नहीं, दोनों ही टीमों की पेस बॉलिंग के बीच होने वाला है। और भाई पेस बॉलिंग के मामले में भले ही हम इस बात को बहुत एक्सेप्ट ना करना चाहें, पर कुछ हद तक पाकिस्तान की पेस बॉलिंग इंडिया पे डोमिनेट करने लायक तो है। लेकिन भाई देखो यार, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बॉलिंग होना दूसरी बात है, अच्छी बैटिंग होना दूसरी बात है, लेकिन एक बात होती है ना, मैच जीतना, और मैच जीतना इंडिया को आता है। मतलब कुछ लोगों को ना मैच जीतना ही नहीं आता है, और कुछ लोग होते हैं जो चाहे मैच में कैसा भी खेलें, चाहे मैच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन अंत में उनको जीत हासिल करना आता है। इसी चीज के लिए धोनी जाने जाते थे, और इसी चीज के लिए आज इंडिया जानी जाती है। हाँ ठीक है, बहुत टाइम से हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान भिड़ती हैं पिछले काफी साल से, भाई इंडिया को मैच निकालना आता है। इधर उधर मैच जाता जरूर है, लेकिन अंत में इंडिया कहती है बाप तो हम ही हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि 9 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान भिड़ेंगे, अंत में रोहित शर्मा और इंडिया यही कहेगी बेटा अब्बू तो हम ही हैं। वैसे भाई कल के दिन जब विराट कोहली आयरलैंड के खिलाफ मात्र 1 रन मार के पवेलियन लौटे थे ना, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग बुला दी थी। बाबर आजम हो गए, पाकिस्तान के कोच हो गए, सब भाई मीटिंग करने लग गए थे। और इस मीटिंग में क्या हुआ था वो तुम्हें जानना है, तो भाई पूरी वीडियो मैंने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी पे, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी रेयर क्लिप्स, रेयर अपडेट्स, रेयर मीम्स, रेयर ट्रेंड्स, सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। जल्दी से जाके हमारे क्रिकेट के टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लो। ऐसा ऐसा कंटेंट देखने को आएगा जो आपकी क्रिकेट की नॉलेज को यहां से यहां तक लेके जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी अपडेट्स आप तक पहुंचाएगा जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है। तो जल्दी से जाके पाकिस्तान की इस मीटिंग की वीडियो देखो, और उसके बाद अपना रिएक्शन कमेंट
सेक्शन में देना। और एकदम सच बताओ कि किस किस को लगता है कि 9 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान भिड़ेंगे तो पाकिस्तान के बॉलर्स सच में इस पिच पे इंडिया को परेशान कर सकते हैं। खासकर अगर इंडिया की पहले बैटिंग होती है तो इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी भाई याद से ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को। आज के दिन तो भैया बतेरे मैचेस होने हैं। इन मैचेस में भी भाई तुम अगर प्रेडिक्शन कर लोगे ना, सिर्फ आज के मैचेस में भी कर लोगे आकांक्षा दीदी की मदद से, तो भाई इतना पैसा बनेगा शायद जितना तुमने पिछले एक हफ्ते में ना बनाया हो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक बार खुद जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके ज्वाइन करो। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, बाकी तुम समझदार हो, जो ठीक लगे वो करो। लेकिन हाँ भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।